आदाब नाजरीन, आप सबका इस्तकबाल है मानू MCJ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के खास प्रोग्राम हुस्न का फरेब। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिजिटल ट्रेंड की जो देखने में शायद सिर्फ एक हार्मलेस सोशल मीडिया हैबिट लगे, लेकिन धीरे धीरे ये एक सीरियस साइकोलॉजिकल कंसर्न में तब्दील होता जा रहा है। इस ट्रेंड का नाम है स्नैपचैट डिस्मॉर्फिया। ये सिर्फ फिल्टर्स या सेल्फीज या ब्यूटी एप्स के मामले नहीं, ये उस बदलते हुए नज़रिए की कहानी है जहां इंसान अपने असली चेहरे से ज़्यादा अपने एडिटेड वर्जन को पसंद करने लगता है। सोशल मीडिया पर फिल्टर्ड परफेक्शन इतनी नॉर्मल हो चुकी है कि अब नेचुरल फेस ही कई लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और यहीं से शुरू होती है एक खामोश लेकिन ख़तरनाक जर्नी, सेल्फी से इनसिक्योरिटी तक, फिल्टर से फ्रस्ट्रेशन तक और कई बार कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट तक। इसे बारीकी से समझने के लिए आइए देखते हैं सबा फिरदौस की खास रिपोर्ट। Take a selfie and add a filter in the augmented reality of social media. Some see it as a way to enhance their look. I love the mirror. I've had patients ask me if they want their nose to look more like a dog nose. Called Snapchat dysmorphia. There are self-real methods to Filters. As KUSI's Danny Laberte shows us, it's called Snapchat dysmorphia and स्नैपचैट जो कभी फ़न, फिल्टर और टेम्परेरी शेयरिंग के लिए बना था, आज कई लोगों के लिए इनसिक्योरिटी का सोर्स बन चुका है। यह सिर्फ एक ऐप नहीं, बल्कि कुछ लोगों के लिए अपने असल चेहरे से दूरी और सेल्फ डाउट का सबब बन गया है। इतना कि कुछ लोग रियल लाइफ में दूसरों से मिलने तक से घबराने लगते हैं, जिसे नाम दिया गया स्नैपचैट डिस्मॉर्फिया। स्नैपचैट डिस्मॉर्फिया कोई ऑफिशियल मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है, लेकिन यह टर्म 2018 में कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर तेजन यशु ने यूज़ की, जब उन्होंने एक अजीब ट्रेंड नोटिस किया। बहुत से लोग अपनी नॉर्मल फ़ोटोज़ के बजाय फ़िल्टर सेल्फीज़ लेकर क्लिनिक आने लगे। उनकी बस एक ही डिमांड होती थी, जो फेस फिल्टर में दिख रहा है रियल लाइफ में भी वैसा ही चेहरा मिल जाए। सोचिए, एक टेम्परेरी फ़िल्टर का असर इतना ज़्यादा हो गया कि लोग फिलर्स, राइनोप्लास्टी और कॉस्मेटिक सर्जरी तक करवाने लगे। मसला यह है कि कैमरा हमेशा सच नहीं दिखाता। क्लोज रेंज सेल्फीज़ अक्सर फेस को थोड़ा डिस्टॉर्ट कर देती हैं। इस वजह से नोज़ या चेहरे के कुछ पार्ट्स नेचुरल से अलग लग सकता है। यानी जो फेस स्क्रीन पर दिख रहा होता है, ज़रूरी नहीं कि वही आपका रियल फेस हो, लेकिन बहुत से लोग उसी इमेज को सच मान कर अपने चेहरे को बदलने का सोचने लगते हैं। डिस्मॉर्फिया वर्ड इसलिए यूज़ होता है क्योंकि यह बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर BDD जैसा एक पैटर्न दिखाता है। इसमें इंसान अपने चेहरे की छोटी या कभी कभी सिर्फ इमेजिनरी चीज़ों पर इतना फोकस करने लगता है कि उसे अपना रियल फेस ही पसंद नहीं आता। फिर वह दूसरों के फिल्टर्ड फेसेस, सेलिब्रिटीज़ और सबसे ज़्यादा अपने एडिटेड वर्जन से ख़ुद को कंपेयर करने लगता है। धीरे धीरे रियल चेहरे से नफ़रत होने लगती है और एडिटेड फेस उसका आइडियल बन जाता है। स्नैपचैट से पहले भी कॉस्मेटिक सर्जरी होती थी, लेकिन सेल्फी और फ़िल्टर कल्चर के बाद यह ट्रेंड और ज़्यादा डेंजरस हो गया। अमेरिकन एकेडमी ऑफ फेशियल प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के सर्वे के मुताबिक 2017 में 55% सर्जन ने कहा कि लोग सेल्फी में बेटर दिखने के लिए प्रोसीजर लेना चाहते हैं। कुछ ही सालों में यह नंबर 70% से भी ऊपर पहुंचता नज़र आया। अमेरिकन और यूके के क्लिनिक्स में डॉक्टर ने देखा कि कई यंग यूज़र्स फ़िल्टर सेल्फी को ही अपना परफेक्ट फेस समझने लगे। इसका असर सिर्फ चेहरे पर नहीं पड़ता, बल्कि इंसान की सोच, कॉन्फिडेंस, मेंटल हेल्थ और रिलेशनशिप पर भी होता है। धीरे धीरे वह मिरर से ज़्यादा फ्रंट कैमरे पर भरोसा करने लगता है। बिना फ़िल्टर के अपना चेहरा देखकर एंजाइटी फील करता है। कैंडिड फ़ोटोज़, वीडियो कॉल्स और सोशल सिचुएशन से बचने लगता है। और फिर लो सेल्फ इस्टीम, एंजाइटी, डिप्रेशन और इमोशनल डिस्टेंस जैसे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि प्रॉब्लम अक्सर चेहरे में कम होती है और दिमाग उसी चेहरे में कमी ढूंढने लगता है।
यानी फ़िल्टर सिर्फ फेस को स्मूथ नहीं करता बल्कि धीरे धीरे इंसान की खुद की वैल्यू को भी कमज़ोर कर देता है। स्नैपचैट डिस्मॉर्फिया एक डिजिटल ट्रैप है जो इंसान को यह फील करवाता है कि उसका रियल फेस काफ़ी नहीं है। आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि स्नैपचैट डिस्मॉर्फिया सिर्फ फिल्टर्स या सेल्फीज़ का मसला नहीं है, बल्कि डिजिटल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के ज़रिए सेल्फ परसेप्शन पर पड़ने वाला एक गहरा साइकोलॉजिकल असर है। जब इंसान अपने असली शक्ल को एडिटेड वर्जन के मुकाबले में देखना शुरू करता है तो धीरे धीरे उसकी सेल्फ वर्थ भी वर्चुअल वैल्यूएशन के साथ जुड़ने लगती है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम डिजिटल ब्यूटी के इस दौर में अपनी असली पहचान को सबसे ज़्यादा अहमियत दें। आप देख रहे थे सबा फिरदौस की खास रिपोर्ट हुस्न का फरेब। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए अलविदा।